नमस्कार, मैं अमित गुप्ता आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं शानदार सा वीडियो लेकर के। इस बार हम डिस्कस करेंगे एटमी भारत में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। किसी भी एमएलएम कंपनी को भारत में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ऐसा सोचने या निष्कर्ष निकालने से पहले सबसे अच्छा होता है कि हम पहले बात करें उसकी इतिहास मतलब उसकी हिस्ट्री पे, फिर हम बात करें उसके प्रेजेंट पे और फिर हम बात करें फ्यूचर को लेकर के। अगर किसी भी कंपनी का ये डिसीजन हमें लेना है कि ये कंपनी भारत में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो कम से कम उसके पास 5 से 10 साल पुराना इतिहास होना जरूरी है। एटमी के पास लगभग 12 साल पुराना इतिहास है। आज से 12 साल पहले कंपनी साउथ कोरिया में लॉन्च हुई और उसके बाद आज मार्च 2023 है। मार्च 2023 में लगभग ये 27 कंट्रीज में अपने पैर पसार चुकी है। तो ये जो स्पीड है, ये हिस्ट्री है, ये बताती है कि कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ज्यादातर कंपनी अगर आप पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग उठा करके देखेंगे तो इतनी सारी ब्रांचेस इतने कम समय पे नहीं खोल पाती हैं, या आप गिन भी पाएंगे तो गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसा कर पाती हैं। इसके अलावा लगातार कंपनी का टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी के टर्नओवर बढ़ने का एक पैमाना, एक प्रमाण ये है कि कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी जब लॉन्च हुई थी और उससे आज तक के पूरे स्टेप्स अगर हम काउंट करते हैं तो आज लगभग 10वें पायदान पे आ चुकी है। तकरीबन पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 1000 कंपनियां होंगी जो कि स्टैब्लिश होंगी और जो ठीक ठाक चल रही होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात करें ऑब्वियसली, चाहे वो प्रोडक्ट बेसिस पर हो, चाहे वो सर्विस बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो सकती हैं। लेकिन उन सभी हजारों कंपनियों को पीछे छोड़ करके पिछले 12 साल में 10वें पायदान पे आना बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ इतनी बड़ी लॉन्चिंग करना कि 27 देशों में अपने पैर फैलाना। दूसरी एक और बहुत बड़ी बात आगे की तरफ अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने हिस्टोरिकल अगर हम डेटा उठा के देखें तो आज से तकरीबन सिर्फ 3 साल पहले इसके जो चेयरमैन है मिस्टर हेंगल पार्क, उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किए थे। कंपनी के बहुत सारे शीर्ष अधिकारियों ने भी ऐसा बोला था कि आने वाले समय में हम तकरीबन 25 कंट्री में आने वाले 2 साल के अंदर हम लगभग 25 कंट्रियों में अपने पैर फैला चुके होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उन्होंने 2 साल में अपने बताए हुए टारगेट से भी ज्यादा कंट्रीज को लॉन्च कर दिया। आज कंपनी कुछ क्या बोल रही है, आगे क्या होगा हम आगे चल के बात करेंगे। कुछ हिस्टोरिकल डेटा हम और भी उठाते हैं। कंपनी ने जिस जिस कंट्री में अपनी लॉन्चिंग की, कहीं पे कम सक्सेसफुल मिली, कहीं पे ज्यादा सक्सेसफुल मिली और कहीं पे बहुत अच्छा ब्लास्ट हुआ। लेकिन मोटा मोटा ऑन एन एवरेज कहीं पे भी कंपनी फेल नहीं हुई, ना ही कंपनी को किसी भी कंट्री से बैकआउट करना पड़ा, ना ही उसको वापस जाना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी की फिलॉसफी, इस कंपनी के प्रोडक्ट, इस कंपनी की पूरी जो थीम है वो काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। चाहे वो कंट्री छोटा हो, चाहे वो कंट्री बड़ा हो, चाहे वहां पे प्रीमियम सेगमेंट के लोग रहते हो, चाहे ना रहते हो, चाहे अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट के लोग हो, चाहे कोई गरीब देश ही क्यों ना हो। जैसे कि कंपनी इंडोनेशिया, कंपनी मलेशिया जैसे देशों में भी, जो कि बहुत सक्षम या बहुत सफल देशों में नहीं आते हैं, बट फिर भी वहां पे भी अपनी कंपनी ने अपना अच्छा खासा पैर जमाया हुआ है। इसके अलावा हिस्टोरिकल डेटा पे अगर हम देखें तो कंपनी लगातार अपने शॉपिंग मॉल में ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली लेकर के आ रही है। और आज की डेट में कंपनी के पास एक ह्यूज रेंज खड़ी है, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉस्मेटिक, चाहे वो स्किन केयर, या इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट कंपनी के पास हैं। ऑलमोस्ट कंपनी ने जिस भी सेगमेंट में जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसी भी इंसान को होती है, लगभग सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल हैं। बस डिपेंड करता है कि कुछ कंट्रीज में वो है, कुछ कंट्रीज में वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छा है। कंपनी के एक अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, जिन भी कंज्यूमर्स ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, इनका जो रिटर्न रेशो है, लोगों ने जो प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद वापस किया, कंप्लेन की या नेगेटिव फीडबैक दिया, उसका जो परसेंटेज है वो भी पूरे वर्ल्ड में लगभग सबसे कम निम्न स्तर पर है।
और ऐसा होना मतलब ये बताता है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो कंपनी की फिलॉसफी भी कहती है वो उस पर खरी उतरी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लगभग चरम सीमा पर है। उसके बाद और सेटिस्फाइड करना किसी भी कस्टमर को किसी भी कंपनी के और इससे ज्यादा बस में होता नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटवर्कर्स, जो लोग उनसे जुड़ते हैं, उनका क्या हाल रहा। कंपनी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या हाल रहा, उसके साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने मेहनत की, काम किया, उनका क्या हुआ। तो वो देखने वाली बात यह है कि कंपनी के आज से मात्र 3 साल पहले सिर्फ 1-2 इंपीरियल मास्टर हुआ करते थे। इंपीरियल मास्टर एटमी का एक सबसे टॉप क्लास का जो अचीवर होता है उसको बोलते हैं, जिसको कि ये लोग एटमी बहुत काफी प्रमोट भी करती है कि उसको अपने अचीवमेंट पे 6 करोड़ रुपीस ऑन द अचीवमेंट रिवॉर्ड वन टाइम मिलता है। बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो वैसे अचीवर आज से सिर्फ 3 साल पहले 1 या 2 थे कंपनी के पास, और आज कंपनी के पास ऐसे 8 अचीवर हो गए हैं। उसके अलावा उसके जितने भी लोअर स्केल पे अगर आप जाओगे, इंपीरियल मास्टर से नीचे के जितने भी स्टेप्स हैं, उनके भी अचीवमेंट्स में बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ। कोविड आया, कोविड के दौरान सभी कंपनियों की हालत खराब थी, पूरे मार्केट की हालत खराब थी, बट ऑन एन एवरेज अगर आप इस 3 साल के डेटा को भी उठा के देखते हो, जब कोविड पीरियड था, तो भी कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। तो पिछले 12 साल में जो कंपनी ने हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये अभूतपूर्व है, और ये बताता है कि कंपनी की फिलॉसफी, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी का प्लेटफॉर्म और कंपनी का डेलीगेशन, कंपनी का मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सभी कुछ बहुत स्ट्रांग रही है। बात करते हैं प्रेजेंट की। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कंपनी आज 27 देशों में यहाँ पे पहुंच चुकी है, पूरे वर्ल्ड में 27 देशों में पैर पसार चुकी है। कंपनी ऐसा अनाउंस कर रही है अभी कि आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर वो 75 देशों में पहुंच जाएगी। 25 से 75 यानी कि लगभग 3 टाइम्स ग्रो कर जाएगी कंपनी, अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है, और उसकी ये तैयारी भी हो चुकी है। उसने 75 देशों की लिस्ट भी जारी कर दी है। कभी भी, जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा, कि कंपनी जो भी बोल रही है उसका 90% या 110% टाइम पे वो अपनी चीजों को पूरा कर रही है। तो हम अगर इसको माने प्रेजेंट को, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है। बहुत बड़ी बात है कि आने वाले टाइम पे 75 देशों में कंपनी फैल जाएगी। क्यों है ये अच्छी बात, क्यों है ये पॉजिटिव सबके लिए? कंपनी के खुद के लिए तो पॉजिटिव है ही, लेकिन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबल आईडी होती है, अगर आप एक देश में काम कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। इसलिए हम सब के लिए, या सभी लोगों के लिए जो भी एटमी से जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत मायने रखता है कि 75 देश, यानी कि आने वाले टाइम पे लगभग 50 नए देश उनकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। 50 नए देशों में ये भारतीय भी जो अभी काम कर रहे हैं वो काम कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस प्रेजेंट में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो आज की डेट में कंपनी ने जो लास्ट हिस्ट्री में जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि वो इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे, लगभग 100 प्रोडक्ट्स का टारगेट था। 100 प्रोडक्ट्स में से लगभग 90 प्रोडक्ट्स कंपनी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। उसमें से कंपनी का जो पहला एक प्रोजेक्शन था कि इंडियन मेड, यानी कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए, वो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए कुछ लोकल प्रोडक्ट्स लाएगी। तो वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर भी चुकी है, जो यहाँ पर मार्केट में, इंडियन मार्केट में ही मैन्युफैक्चर होता है। उसके अलावा कंपनी आने वाले 1 साल में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आने वाली है, जो इंडियन कल्चर को, इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी को काफी कुछ इनकैश करने में मार्केटर्स की हेल्प करेंगे, आप सबकी हेल्प करेंगे। और प्रेजेंट को हम इस तरीके से देखने के बाद अगर हम आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो कंपनी ने जो अभी हमने डिस्कस किया कि 75 देशों का अनाउंसमेंट किया, प्लस इंडिया में उसने अभी कुछ जो बड़े डेलीगेशंस की मीटिंग हुई है, उसमें कंपनी ने क्वांटम जंप के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वांटम जंप फॉर्मूला कंपनी पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर रही है, ये सिर्फ इंडिया का ही हिस्सा नहीं है। क्वांटम जंप में कंपनी ने अभी तक जो पिछले 3 साल में किया, उससे कई गुना ज्यादा वो टारगेट कर रही है कि आने वाले समय में भारत में भी करेगी। मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं, वैसे मैं जो डेटा आप लोग से शेयर करने जा रहा हूं ये कहीं पे भी लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं जो सूत्रों से मुझे पता लगा, इंफॉर्मेशन बेसिस पे जो पता लगा है, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कंपनी का जो आज का टारगेट है अंदाजन तकरीबन 100 से 150 करोड़ के आसपास है। इस मार्च को करीब 100 से 150 करोड़ के आसपास कंपनी उसको क्लोज करने वाली है। आने वाले साल तक यानी कि अगले साल के मार्च तक कंपनी का जो टारगेट है वो 400 करोड़ का है। 400 करोड़ यानी कि 3 टाइम्स नियरली जंप करने वाली कंपनी। इसमें काम करने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उस 400 करोड़ के टारगेट में जहां पे भी बैठे होंगे, डेफिनेटली उनको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंपनी के काम करने का तरीका, कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आने वाले अगले साल के मार्च के पहले पहले 400 करोड़ का टर्नओवर कंपनी अचीव कर ले। सारी प्रमोशंस, सारे के सारे कंपनी के कहना चाहिए तैयारियां, जितने मैनेजमेंट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी न्यू ऑफिसेस या न्यू ब्रांचेस खुलने की तैयारी है, वो इस क्वांटम जंप को लेकर के बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा दी गई है और जिसका पिछले 2 महीने में असर भारत में भी दिखा है। कंपनी ने बहुत तेजी से सक्सेस एकेडमी सेमिनार, वन डे सेमिनार या अलग से कुछ सेमिनार्स को बहुत तेजी से अरेंज किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। तो ये था प्रेजेंट, फ्यूचर और हिस्ट्री। इन तीनों चीजों को जब हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ी एक हमारे सामने एक रिजल्ट निकल के आता है कि कंपनी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी के जो भी स्ट्रॉन्ग पिलर्स अभी तक कंपनी ने बनाए थे वो सफलतापूर्वक चल रहे हैं और आने वाले कुछ ही सालों में ये दिन दूर नहीं होगा कि हम एटमी को इंडिया में एक नंबर 1 कंपनी की तरह देखेंगे। डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, कितने दिन बाद डिसीजन लेते हैं। डेफिनेटली अगर आपका डिसीजन आज होगा तो आपको आने वाले टाइम का फायदा मिलेगा। अदरवाइज आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी कोई भी ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकेगा। सो इस डिस्कशन को, इस डेटा को जो भी मैंने आप सबसे शेयर किया, इसको एक कंक्लूजन बेसिस पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेके आप सबके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।